हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बट बिफोर वी गोइंग टू द टॉपिक वी डिस्कस फिजियोलॉजी वर्ड। तो व्हाट इज फिजियोलॉजी? तो फिजियोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। वी कैन से दैट ये जो फिजियोलॉजी पार्ट है किसका ब्रांच है बेटा? बायोलॉजी का ब्रांच है। एक्चुअली इसमें होता क्या है? तो इन फिजियोलॉजी वी कैन स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने सारे नॉर्मल फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, respiration and circulation, they all are known as normal function। और उसमें जितने सब ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उन सब की हम क्या करते हैं यहाँ पे कलेक्शन के फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली वी कैन से दैट फिजियोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी where we can study of normal function of living organism and their parts. Now we discuss about topic photosynthesis in higher plants। What is photosynthesis? Before आपने इसको प्रीवियस कॉलेज क्लासेस में भी काफी ज्यादा पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस बिल्कुल फेमिलियर वर्ड है। फोटोसिंथेसिस वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फोटो एंड सिंथेसिस। वेयर फोटो मीन्स क्या होता है बेटा? सनलाइट। फोटो मीन्स क्या होते हैं? सनलाइट। एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू बिल्ड। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होगा बेटा? बिल्डिंग अप बाय लाइट। इसका इक्वेशन क्या होता है? तो नॉर्मल फॉर्म में हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बॉडी में सब जगह क्या प्रेजेंट है? वाटर। तो बेसिकली याद करने का तरीका है, देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन गैस। जब प्लांट बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल रिएक्ट करते हैं तो इसके थ्रू एक फूड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज ग्लूकोज। प्लस इसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी बनता है और एज अ बाई प्रोडक्ट हमको मिलती है ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल, 6 molecule of carbon dioxide and 12 molecule of water gives C6H12O6, that is glucose, plus release 6 molecule of water and 6 molecule of oxygen gas। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस कहाँ अकर होता है बेटा? सब जानते हैं, इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि हमने देखा है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है कहाँ कर होती है बेटा? ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स में। और ग्रीन लीव्स के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? तो बेसिकली इट इज अ सेल ऑर्गेनेल। स्टार पॉइंट करिएगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज सेल ऑर्गेनेल। नंबर 1 कहाँ प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट? तो इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स। नंबर 1 क्या बेटा? जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे क्लोरोफिल्स, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमको जो प्लांट का कलर है ग्रीन विजिबल होता है। ये जो क्लोरोफिल हैं फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। और क्या बोलते हैं इसको? किचन ऑफ द सेल, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नंबर 3 ये जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। ये 2 मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्टडी करें तो हमको वहां पे 2 रीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट रीजन क्या होगा? ग्रेना, सेकेंड इज स्ट्रोमा। ग्रेना एंड स्ट्रोमा आर 2 रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आइए इसकी स्टडी करते हैं। व्हाट इज ग्रेना और स्ट्रोमा? तो ग्रेना कैसे हैं? दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड डिस्क्वाइडल सैक हैं।
कैसे होते हैं ये? मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, फ्लैट हैं, चपटे हैं, एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैट एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। वहीं पे जो स्ट्रोमा है ये होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मीन्स होता है ये एक ही टाइप के फ्लूइड से कंसिस्ट है, दैट्स व्हाई वी टर्म यूज होमोजीनस मिक्सचर। इस स्ट्रोमा में ग्रेना क्या होते हैं? ग्रेना के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ग्रेना आर प्रेजेंट इन विच पार्ट? तो आंसर इज स्ट्रोमा। ग्रेना हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है? इट इज होमोजीनस मिक्सचर। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं ग्रेना में, तो ग्रेना कंटेन क्लोरोफिल। ग्रेना के पास क्या है? क्लोरोफिल है, दैट्स व्हाई इट इज मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नंबर 3, अगर हम स्टोमा की बात करते हैं तो स्टोमा में देख लेते हैं स्टोमा क्या कंटेन कर रहा है बेटा। पहली बात ये होमोजीनियस मिक्सचर है, दूसरी बात इसके पास फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स है, मतलब ऐसे एंजाइम्स जो फोटोसिस्टम में या फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो इसके पास प्रेजेंट है। और इसके पास प्रेजेंट स्टार्च कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स। स्टोमा क्या क्या कंटेन कर रहा है? सबसे पहली बात फोटोसिंथेटिक एंजाइम, दूसरा स्टार्च, तीसरा डीएनए, फोर्थ राइबोसोम। नंबर 3 ग्रेना में कि ये जो ग्रेना है ये लाइट रिएक्शन का साइट होता है। जब तक सनलाइट अवेलेबल है पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ होगा? ग्रेना में। पर आफ्टर लाइट अगर हम बात करें लाइट वहाँ पे एब्सेंट है तो ये जो पूरा प्रोसेस है कहाँ प्रोसेस होता है? ग्रेनम में। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो ग्रेना है इट इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इट इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। आइए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हमने बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। कि कितने मेम्ब्रेन से बाउंडेड है बेटा? 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। आप देख पा रहे होंगे एक ऑरेंज कलर की मेम्ब्रेन है और एक ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट अब हम बताते हैं कि स्ट्रोमा क्या पार्ट है? होमोजीनस मिक्सचर इन विच ग्रेना आर प्रेजेंट। आप पूरे डायग्राम में देख पा रहे होंगे छोटे छोटे स्मॉल रेड डॉट्स हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेना की। तो ग्रेना कैसे है? मेम्ब्रेन बाउंडेड है, फ्लैटेंड है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको ग्रीन कलर की यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, कैसे है? फ्लैट है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ग्रेना। और एक ग्रेना अटैच्ड विद ऑन अदर ग्रेना विद द हेल्प ऑफ लैमेला। कहने का मतलब ये है कि एक जो ग्रेना है वो दूसरे ग्रेना से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ लैमेला। अगर इस ग्रेना के एक पोर्शन की मैं बात करूं तो दैट इज कॉल्ड थाइलेकोइड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट था। तो स्ट्रोमा कंटेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स प्लस राइबोसोम प्लस स्टार्च and DNA. That is whole diagram of chloroplast. Now next topic है pigments involved in photosynthesis। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? तो बेटा देयर आर 4 पिगमेंट्स प्रेजेंट which helps in photosynthesis: chlorophyll A, chlorophyll B, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। ये जो 4 पिगमेंट्स हैं यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होते हैं बेटा? इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है 2 स्टेप में अकर होते हैं। कितने स्टेप में अकर होते हैं बेटा? देयर आर 2 स्टेप प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन और अदर इज डार्क रिएक्शन। इन लाइट रिएक्शन लाइट की यहाँ पे क्या होती है बेटा? रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड light dependent reaction and dark reaction जहां पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, that's why it is also called light independent reaction। इस साइकिल को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, that name is कैल्विन। तो डार्क रिएक्शन also known as
केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल आगे हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। व्हाट इज केल्विन साइकिल। अभी हम फोकस करते हैं लाइट रिएक्शन में। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, दैट इज लाइट रिएक्शन। नाम से पता चले बच्चों, लाइट रिएक्शन मीन्स क्या होगा, जिस रिएक्शन के लिए हमको लाइट की क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, एसेंशियल हो, दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट है ऑल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, बिकॉज ये रिएक्शन किस पे डिपेंड है, लाइट पे डिपेंड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मीन्स होता है एटीपी का फॉर्मेशन होना। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। एंड फोटो मीन्स क्या होता है बेटा, सनलाइट। तो जाहिर सी बात है फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये जो लाइट रिएक्शन है पूरा का पूरा याद करिए, मैंने कहाँ बताया था कि जो लाइट रिएक्शन है कहाँ प्रेजेंट होगी, ग्रेना के पार्ट्स में। और ग्रेना का जो वन मॉलिक्यूल है, वन पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड्स। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलेक्वाइड। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इट इज इनिशिएटेड व्हेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अब्सॉर्ब सनलाइट। बिफोर वी गोइंग टू द टॉपिक लाइट रिएक्शन, हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो देयर आर क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। जब ये पिगमेंट्स सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वैसे ही ये लाइट रिएक्शन क्या हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स। बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिस्टम। दिस ग्रुप इज नोन एज फोटोसिस्टम। और हमको प्लांट बॉडी में टू टाइप्स के फोटोसिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला है फोटोसिस्टम 1, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है PS1। PS मीन्स होता है फोटोसिस्टम। एंड नेक्स्ट है फोटोसिस्टम 2। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 1 और 2 क्या है, बिकॉज photosystem 1 is first discovered and after photosystem 1 PS2 discover। photosystem 1 को पहले डिस्कवर कर लिया गया था, देन बाद में हमको फाइंड आउट हुआ कि photosystem 2 भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके ओरिजिन के बेस में इसको photosystem 1 और 2 नाम दे दिया है। मेन डिफरेंस ये है कि जो photosystem 1 है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे क्या होता है, एक्टिवेट होता है, या फिर बोल सकते हो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, while फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। ये जो फोटोसिस्टम 1 और 2 है, ये दोनों किससे मिलकर बने बेटा, दे आर मेड अप बाय एंटीना एंड रिएक्शन सेंटर। अगर हम होल डायग्राम की बात करेंगे थोड़ी देर में हम उसको देखेंगे, हमको पता चलेगा कि जो फोटो सिस्टम है ये 2 पार्ट से कंसिस्ट है। फर्स्ट पार्ट है इसका एंटीना, फर्स्ट पार्ट इज एंटीना एंड सेकेंड पार्ट इज रिएक्शन सेंटर। इस रिएक्शन सेंटर में हमको मेनली क्या मिलेगा बेटा, क्लोरोफिल ए। कई बार एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। रिएक्शन सेंटर इज कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स। नाउ आप देख पा रहे हैं रिएक्शन सेंटर का जो डायग्राम होता है ये एक्चुअली है क्या, तो समझाते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ ग्रेना, जिसको हमने कहाँ देखा था, थाइलेक्वाइड्स के पार्ट में। कैसे होते हैं, फ्लैटेंड है, डिस्क्वाइडल सेट लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें से मैंने एक मॉलिक्यूल को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज थाइलेक्वाइड्स। इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, थाइलेक्वाइड। नेक्स्ट, ये जो थाइलेक्वाइड है इसके अंदर ये पूरा का पूरा फोटोसिस्टम प्रेजेंट है। ईच फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर एंड एंटीना
एंटीना में क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं और कुछ प्रोटीन्स हैं विच आर एसेंशियल इन फोटोसिस्टम या फिर फोटोसिंथेसिस। और ये पूरा पार्ट एक्चुअली है क्या, तो देखते हैं। ये जो रिएक्शन सेंटर है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए के 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरोफिल ए के 1 पेयर हो गए, क्लोरोफिल ए, एंड इसी के साथ रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। मतलब रिएक्शन सेंटर में 2 चीजें प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल पिगमेंट्स प्लस इसके साथ प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे परफॉर्म करता है। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सब क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे ही ये इनको एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट एनर्जी को, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, लाइट रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये करते क्या है, तो ये सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए और बिटवीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये क्या होते हैं, इसको ट्रांसफर करते जाते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, सेकंड से थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, फिफ्थ टू सिक्स्थ, सिक्स्थ टू सेवन। धीरे धीरे ये ऐसे करके जो एनर्जी है, सोलर की एनर्जी है, ये कहाँ इंटर हो जाती है, इनटू द रिएक्शन सेंटर। कहाँ इंटर हो गई, रिएक्शन सेंटर में इंटर हो गई। नाउ रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल में पहले से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी अभी एब्जॉर्ब हुई है फ्रॉम द सन एंड ट्रांसफर इनटू different molecules, different type of pigments and comes into the reaction center. Now this energy are absorbed by this electron. ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अब ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कहाँ मूव करते हैं, टूवर्ड्स द प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से आई हुई एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद हमको यहाँ पे 2 टाइप की पाथवे दिखते हैं, दैट इज नॉन साइक्लिक पाथवे एंड साइक्लिक पाथवे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन सेंटर की। तो जो लाइट रिएक्शन सेंटर है कहाँ प्रेजेंट है, ग्रेना के थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। अगर हम लाइट रिएक्शन सेंटर की बात करें तो दे आर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंटीना एंड रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में 1 पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए है। इन क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, प्लस इसमें क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। अगर हम एंटीना की बात करें तो इसके बाहर साइड में, रिएक्शन सेंटर के बाहर साइड में डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ये पिगमेंट्स और प्रोटीन मिलके क्या कहलाते हैं बेटा, एंटीना। इन पिगमेंट्स का मेन फंक्शन क्या है, दे ट्रैप सोलर एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। नाउ ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम 1 पिगमेंट्स टू द अदर। धीरे धीरे ये एनर्जी ट्रांसफर होते होते कहाँ चली जाती है, inside the reaction center. In reaction center, 1 pair of chlorophyll A present, they have 1 pair of electron. These electron absorb their energy coming from the outer side and get activated and move towards the primary acceptor electron. This whole process is known as light reaction because in this reaction light is essential, that's why it is also called light dependent reaction. इसके आगे के जो 2 मैकेनिज्म हैं, नॉन साइक्लिक पाथवे एंड साइक्लिक पाथवे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।
अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।